नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बहन और बेटी पर आधारित एक लघु कथा है। 2 मिनट का समय आप जरूर निकालें, क्योंकि ये आपके रिश्तों को वो गर्माहट देगा जिसकी सदियों से शायद आपको तलाश होगी। दोस्तों, आज जिन रिश्तों को हम बंधन समझकर ढो रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी गर्माहट लाई जाए तो आप यकीन मानिए, वो रिश्ते मजबूरी ना होकर आपके जीने का माध्यम बन सकते हैं। आपको इतनी खुशियां दे सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी न की होगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं। एक माँ, एक पिताजी, उनका बेटा प्रिंस, उनकी बेटी रश्मि और उनकी बुआ। कहानी की शुरुआत होती है। पिता जोर से चिल्लाते हैं, प्रिंस। प्रिंस दौड़ कर आता हुआ पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी थी। उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर यह कहकर ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की भी गाड़ी ले या किराया की गाड़ी करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। प्रिंस, अरे वह बच्ची है क्या जो अकेले नहीं आ सकेगी? टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। आप नाहक की चिंता कर रहे हैं पिताजी। पिताजी कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी क्या किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? प्रिंस, ठीक है, तो आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं। शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराया नहीं होती। प्रिंस, मगर मेरे लिए वह पराया हो चुकी है, और इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर, और तभी माँ आ जाती है। मम्मी, आप कुछ तो शर्म कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ उठाते हैं। पिताजी, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और ये कहता है ये बहन पराई है। प्रिंस मुस्कुराता हुआ बोलता है, पापा, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है। वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से ही आई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी में उन्हें लेने नहीं गए। माना कि आज वह तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दीदी और बुआ में कैसा फर्क? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा प्रिंस की बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर रश्मि भी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा रूंधे गले से बोलते हैं, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया। रश्मि भाई की तरफ देखते हुई, ए पागल, नई गाड़ी ना, बहुत ही अच्छी है। मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चलाकर लाई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। प्रिंस बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। वह गाड़ी आपकी ही है, और हमारे तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। यह सुनते ही बहन खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती है, और बुआ बोलती है, क्या भैया, आप भी ना, ना कोई फोन ना कोई खबर, अचानक गाड़ी भेज दी, भाग कर आई हूँ खुशी से। ऐसा लगा जैसे पापा आज जिंदा हैं। इधर पिताजी अपने पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिता जैसा भैया मिला।
ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिलें। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूट कर रोने लगे। उन्हें अब यह पूरा यकीन हो चला था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन दो बेहद अनमोल शब्द हैं, जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। हम इतना ही कहेंगे, पढ़ते-पढ़ते हमारी आंखें तो जरूर नम हो गई, आप सबकी भी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भाई-बहन के प्यार की एक छोटी-सी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी। ऐसे ही कहानियों को देखने-सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली ऐसे ही कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।